अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री का आप इंट्रोडक्शन पढ़ लो। ठीक है, देखो जरा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्राई आता है, और ट्राई का मतलब दो मतलब निकाल सकते हो आप यहाँ से। एक ट्राई का मतलब तीर भी होता है, और एक ट्राई का मतलब ट्राइंगल भी होता है। मेन आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है, बुक में कुछ नहीं, बुक बंद कर। ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो आपका सिलेबस है 10th क्लास तक का, तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका राइट एंगल ट्राइंगल में सॉल्व होता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में अगर आप ट्राइंगल में एक चीज देखोगे तो तीन साइड है, तीन साइड के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो, सॉरी तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं। यानी अगर रेशियो बनाना चाहें तीन साइड का, तीन साइड का जो रेशियो बनेगा वो आपके 6 रेशियो बनेंगे। रेशियो मतलब होता है अपॉन में। जैसे मैं आपको नंबर ले लूँ 1, 2 और 3, ये तीन नंबर ले लिए। अगर मैं दो दो के पेयर बनाना चाहता हूँ तो देखो 1 का 2 के साथ बनेगा, देखो 1 और 2 बनेगा तो 2 और 1 भी बनेगा, है ना। 1 और 3 बनेगा तो 3 और 1 भी बनेगा, और 2 और 3 बनेगा तो 3 और 2 भी बनेगा। तो बनना है कि नहीं बनना है? यानी कितने जोड़े बनना है? 6। तो यहाँ पे 6 रेशियो अपन को पढ़ने हैं। उन 6 रेशियो के नाम अलग अलग हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो जितनी ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में आपके लेवल तक की है, वो सबकी सब किसमें होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में सॉल्व होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दो एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं। तो जैसे ही राइट एंगल की ट्राइंगल की बात आ जाती है, समकोण त्रिभुज की बात आ जाती है, तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगने लगती है। क्या लगने लगती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब क्या होता है, ट्राइंगल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परपेंडिकुलर को पहचानना। जैसे बच्चे के दिमाग में आती है कि सर पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर तो ये वाली साइड होगी, है ना, खड़ी लाइन जहाँ देगी वो सीधा बोलता सर परपेंडिकुलर ये होगी। लेकिन समस्या ये है कि यदि परपेंडिकुलर ये है तब तक मान लेते थे जब तक कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। ठीक है, क्यों मान लेते थे? किसी इसको मान लो चाहे इसको मान लो, क्योंकि ये दोनों साइड आपकी दी है ना, सम दिया है दोनों का, दोनों को प्लस कर रहे हैं। 2 + 3 कर रहे हैं, 3 + 2 करो, आंसर तो 5 आएगा। इसीलिए यहाँ इतना क्लियर नहीं हो पाता था कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, कौन लंब है कौन आधार है, ये क्लियर नहीं होता था। लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर पता करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर पता करने के तरीके के लिए दोनों एक्यूट एंगल है, ये दोनों न्यून कोण 90 डिग्री से कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये 90 अकेला हो गया, ये दोनों बचे, ये दोनों बचे, तो दोनों के दोनों क्या है? दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर एक 10 है तो एक 80, एक 20 है तो एक 70, एक 30 है तो एक 60, एक 45 तो दूसरा भी 45 है, क्योंकि तीनों मिलके 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, तीनों नहीं हो सकते। तो अभी आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो आपका हमेशा कर्ण होगा, कर्ण यानी हाइपोटेनियस होगा H। ठीक, और जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, लिख देता, जिस एंगल को आप ले रहे हो, जिस एंगल यानी जिस कोण को आप ले रहे हो, तो आप कैलकुलेशन में लेते हो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा हमेशा। अगर इस एंगल को ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, और इस एंगल को ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस पूरी एक्सरसाइज में। जिसने परपेंडिकुलर पहचान दिया उसका क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आ रही है?
तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे। 3 साइड है, 3 साइड के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे रेशियो में। उन रेशियो के अलग अलग नाम है, वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो मैं आपको दोबारा से लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से 6 कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से नहीं है, ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूले हैं। अब मैं एक तरफ से लिख दिया हूँ, नोट कर, बाद में नोट करना। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। मैंने अभी आपसे बोला था कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनस। ठीक, जिस एंगल को आप ले रहे हो, मान लो ये एंगल थीटा है। ये एंगल कैसा है? ए बी और सी, इस ट्रायंगल का नाम मैंने एबीसी रख दिया। जिस एंगल को आप ले रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। ठीक, और बची हुई साइड आपकी बेस होगी, यानी आधार होगी। बची हुई साइड आपकी आधार होगी, बेस होगी। तो मैंने इस एंगल को लिया है अभी तो थीटा। ठीक, तो 6 रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, अगला होता है टेन थीटा, अगला मैं लिख रहा हूँ कॉसेक थीटा, अगला सेक थीटा और अगला कॉट थीटा। ये एब्रेशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, पूरे नहीं है। ये कोसाइन होता है पूरा। हिंदी इसकी कोज्या कहते हैं, इसको ज्या कहते हैं, इसको कोज्या कहते हैं, इसको स्पर्श ज्या कहते हैं। तो हिंदी भी हमको याद नहीं करने, हमको यही पढ़ना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। यहाँ पे एंगल कुछ भी आ सकता है, थीटा आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, कुछ भी लिखते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। थीटा वो तो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपके ट्रायंगल में क्या बनना है। ठीक है, तो ये साइन थीटा के लिए आपको कौन कौन सी साइड आएंगी ये हमको लिखना है यहाँ पे। तो इसमें आती है आपकी साइड है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी का मतलब परपेंडिकुलर है ना, एच का मतलब हाइपोटेनियस है और बी का मतलब बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये होता है लंब बटे आधार, यानी पी अपॉन बी। ये होता है लंब बटे आधार। ये फॉर्मूले याद होंगे तो ही एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो ये होता है एच अपॉन पी। एच मतलब कर्ण, पी मतलब लंब, मैं लिख रहा हूँ। और ये है आपका एच अपॉन पी, और ये होगा आपका कर्ण अपॉन आधार, आधार। और ये होगा आपका पी अपॉन पी, पी अपॉन पी यानी आधार बटे लंब। अब क्या होता है, कभी कभी मार्केट में ट्रिक भी चलती है इसको याद करने की। इसको याद कराने की हिंदी और इंग्लिश में 2 ट्रिक है, मैं दोनों यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। देखिए, एक ट्रिक तो इंग्लिश वालों के लिए होती है पी 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 और अपॉन एच एच पी। ठीक है, देखो पहला P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, और उल्टा करेंगे तो H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन E। लेकिन याद कैसे रखेंगे? तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टेन। अब अगर आपको याद है P B P अपॉन H H B, अगर आपसे पूछा टेन तो टेन को बन गए साइन कॉस टेन, टेन मतलब P अपॉन B, P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब कंफ्यूजन हो जाए कि P B P P P B क्या आगे पीछे था, कंफ्यूजन हो गया। तो इंग्लिश में याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। कई बच्चे याद करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी होता है आपका कॉसेक। कॉसेक का पूछेगा तो उल्टा जाएंगे, एच अपॉन पी। ये होगा आपका सेक, सेक की बात करेंगे तो बात नहीं करनी है। सेक होता है एच अपॉन बी और बी होता है आपका कॉट। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, सवाल तो कर ही लोगे अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो। ये कॉट हो गया पी अपॉन पी, ये हो गया। अब हिंदी की चक्कर आता है, ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए था। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले तो आपके लंब कर्ण आधार ऐसे याद करते हैं। तो फिर बात है
हिंदी हिंदी में याद करते हैं LAL और अपॉन KKA, LAL अपॉन KKA। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। लिखना वही है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। देखो साइन की बात करेंगे तो L बटे K यानी लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। अब इसको याद करेंगे तो हिंदी में एक ही नाम है, जैसे इंग्लिश में दो थे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरा और बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी में एक ही है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट यहाँ भी आएंगे। इतनी सी बात, ये ट्रिक थी, ये सिर्फ याद करने का तरीका का है, किसी किताब में नहीं होता है, ये टीचरों के द्वारा बनाई गई ट्रिक है। ठीक है, अब हम यहाँ से फॉर्मूले जनरेट करते हैं अपने हिसाब से। पहला फॉर्मूला था साइन थीटा। देखो मैथ्स में उल्टे का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं 3 का उल्टा, तो 3 का उल्टे का मतलब ये 3 नहीं है, 3 के उल्टे का मतलब उसका रेसिप्रोकल, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल यानी 1/3, 1 के अपॉन में। यानी फ्रैक्शन को अपन पलट देते हैं, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाता है। ये देखो 3/1 था, जिसको हमने 1/3 कर दिया, ठीक, 3/1 कर दिया। तो जब भी देख ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा में P/H है, तो साइन का जस्ट उल्टा कोसेक में दिया है H/P, यानी साइन का अपोजिट होगा कोसेक, और अपोजिट का मतलब होता है 1/। बात समझ में आ रही है? साइन का अपोजिट कौन होगा? कोसेक होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा हो गया, तो कोसेक थीटा का उल्टा भी क्या होगा? साइन थीटा होगा, 1/साइन थीटा। जब दो नंबर रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे 3 का रेसिप्रोकल 1/3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। ये मैथ्स में हमेशा आइडेंटिटी होती थी, जब 6, 7, 8 पढ़ते थे, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आता है। साइन का उल्टा यहाँ से पता किया कि कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन हो गया, तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये बराबर होगा 1 का। यानी फॉर्मूला तो एक ही याद करना है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी साइन इक्वल टू चाहिए तो 1/कोसेक करेंगे, और कोसेक इक्वल टू चाहिए तो 1/साइन करेंगे, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई 1 करेंगे। 1 से 2 को 3 फॉर्मूले बन गए। अब बात आती है कॉस की। कॉस और सेक को देखोगे तो दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे के इनवर्स है, उल्टे हैं। यहाँ पे B/H है, यहाँ H/B है। इसका मतलब एक बात और समझ में आ गई कि cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा है, यानी 1/sec थीटा है। तो इसका मतलब ये भी है कि sec थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा हो गया, और ये बात भी सही है कि दोनों का मल्टीप्लाई भी 1 होगा। तो ये 3 फॉर्मूले एक से ही बन गए। फिर आप आते हो tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब tan थीटा का जो इनवर्स आएगा वो आपका 1/cot थीटा होगा, और अगर 1/cot थीटा है तो cot थीटा का अपोजिट 1/tan थीटा होगा, यानी दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये 3 अपनी जगह बन गए। और एक फॉर्मूला और होता है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो थीटा के पीछे मत पढ़ना, ये थीटा क्या है सर? थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, इसको नाम दे दिया गया ग्रीक भाषा का वर्ड है। जैसे आप ABCD पढ़ते हो आप, ऐसे ही आपकी ग्रीक भाषा में भी ABCD होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा म्यू, बहुत सारे होते हैं। म्यू मैंने साइंस में पढ़ाया था, तो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पढ़ा रहा था। तो ये साइन थीटा, tan थीटा आ गया तो cot थीटा भी आना चाहिए, तो tan थीटा की जगह एक और निकालेंगे cot थीटा। cot और cos में ध्यान रखना, यहाँ COS होता है, cos में यहाँ COT होता है। तो हमको पता है कि देखो tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ भी tan का जो फॉर्मूला दिया उसको उल्टा कर देंगे, sin अपॉन cos की जगह क्या कर देंगे? cos अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले आपके यहाँ से हो गए। और ये आपको पाइथागोरस थ्योरम, यदि शॉर्ट में लिख देता हूँ PT, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए कि आधार का वर्ग, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगेगी, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग।
किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्योंकि दोनों प्लस में है तो इनको इसको पहले लिख देते इसको बाद में लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये आधार का मतलब होता है बेस स्क्वायर, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये आपकी पहली एक्सरसाइज का सामान इकट्ठा हो गया। ये आपकी पहली एक्सरसाइज का ये वाला और ये पाइथागोरस थ्योरम और ये रेशियो, जिसको याद है वो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेगा। जिसको ये वाले फॉर्मूले याद हैं वो आप ये सेकंड कर लेगा। तो ये इतना आप बना लेंगे। तो देखो अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दिए होंगे आपको, ट्राइंगल दिया तो एंगल तो होंगे, एंगल होंगे तो आपको केवल कितने एंगल्स की वैल्यू याद करनी है, 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। इतने 5 एंगलों की वैल्यू आपको क्या है याद करनी है। मैं आपको टेबल ये पूरी बनवा देता हूँ, आपकी बुक में भी दी है और आप उसको याद कर लें, है ना। तो टेबल बनाती यदि आप भूल भी जाओ तो टेबल बनाते कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा साइन, मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो यहाँ तो हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये COS होता है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ध्यान से देखना, कॉट थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 नहीं 60 डिग्री, सुन लो तुम लोग तो बस 90 डिग्री, ये हो गया। अब हमको वैल्यू बनाना है, वैल्यू बनेगी कैसी ध्यान से देखते चलना, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी रटना नहीं है। देखिए कैसे, एक स्क्वायर रूट बनाएंगे और एक लाइन खींचेंगे, ऊपर कोई नंबर नहीं लिखेंगे, नीचे 4 लिखेंगे। ट्रिक देखना याद करने की, कितनी बड़ी टेबल है ना, एंगल कितने 1 2 3 4 5 और 6 रेशियो यानी 30 वैल्यू याद करनी है आपको। 30 वैल्यू 30 सेकंड में याद हो जाएंगी। देखिए मैंने एक स्क्वायर रूट लगाया, 4 में लिखा, सबसे पहले मैंने 0 लिख दिया, 4 का डिवाइड 0 में करेंगे तो आंसर 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद 0 हटा दिया, कितना लिया 1, कोई नंबर किसी से भी क्रॉस नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक, इसके बाद 1 हटा दिया, 1 के बाद मैंने 2 ले लिया, 2 से 2 बन गया 2 और 2 2 जा 4, ऊपर 1 बचा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो स्क्वायर रूट 2 ही लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 2 हटा दिया, 2 के बाद 3 लिया और नीचे आपका 4 है, अभी भी कोई किसी से क्रॉस नहीं हो रहा, 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, 4 का होता है 2 तो 2 3 हटाया, 3 की जगह हमने 4 कर दिया, 4 1 जा 4 1 आ गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, यानी साइन की वैल्यू आपको एक स्क्वायर रूट से मिल गई। अब क्या होता है, जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये, जैसे 0 और 90, 0 और 90 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 60 और 30 ये भी 90 हो रहा है, इनकी वैल्यू ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 45 + 45 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये साइन कॉस में आपस में इनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, आपस में बदल जाती है, तो इनकी वैल्यू हम आपस में बदल देते हैं, 1 को यहाँ कर देते हैं और 0 को यहाँ कर देते हैं। 30 और 60 की वैल्यू भी आपस में बदल जाएगी, 60 वाली को यहाँ लिख दो और 30 वाली को यहाँ लिख दो और ये बचा तो ये अपनी जगह रहेगा। ठीक है, यानी हमको साइन की वैल्यू कैसे निकाली, स्क्वायर रूट लगाया, अपॉन में 4 रखा और ऊपर 0 1 2 3 4 रखते गए और उसको सॉल्व करके जो आंसर आता गया उसको हम यहाँ पे लिखते गए। जो वैल्यू आई है उनको पलट के 10 से लिख दो, देखो पहले बार फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये लिख दिया। अब क्या होता है टेन थीटा का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था अभी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये लिखाया था। इसका मतलब साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0, इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे √3 बचा, ये दोनों सेम है तो कट गए तो 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 ऊपर बचा, 1 अपॉन में बचा, अपॉन में 1 यानी 1 से डिवाइड तो सेम आंसर आएगा। और 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइन आता है, इनफिनिटी नॉट डिफाइन हिंदी में लिखते हैं अपरिभाषित, ये सिंबल होता है इसका नॉट डिफाइन। कैसे नॉट डिफाइन, इनफिनिटी
इतना काम खत्म हो गया। टेन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाएंगे तो इनकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी, यानी नॉट डिफाइन तो आ जाएगा यहाँ पे। एक तरीका तो ये है और 0 बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा तरीका ये है कि कॉट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा बटे sin थीटा, पढ़ा था कि नहीं? तो cos की वैल्यू को sin की वैल्यू से डिवाइड करो, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे इनफिनिटी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको करेंगे तो 1/√3। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि tan और cot की देखो दोनों वैल्यू आपस में बदल गई, ये नॉट डिफाइन आ गए यहाँ पे, नॉट डिफाइन, ये दोनों वैल्यू आपस में बदल गई और ये अपनी जगह पे आ गई। एक तरीका ये भी हो गया। अब बची कौन सी? cosec और sec। हमने क्या पढ़ा था? cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, यानी जो sin थीटा की वैल्यू होगी उसका उल्टी वैल्यू आपकी किसकी होगी? cosec की होगी। तो 0 को उल्टा करने पे तो 0 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, 0 को उल्टा करने पे 0 नहीं मिलेगा। 0 का उल्टा मतलब 0.1, 0 का मतलब क्या हुआ? 0.1 और 1 इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। और जब 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइन। 1/2 का अपोजिट 2/2/1 होगा, 1/√2 का अपोजिट √2/1 होगा और √3 का होगा 2/√3 और 1 का अपोजिट 1 ही होता है। अब सेक का चाहे तो अपन इन वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर लें और नहीं तो सेक थीटा हमने पढ़ा है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी cos की वैल्यू को रिवर्स कर दो तो cos की वैल्यू कहां है? 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका अपोजिट 2 और 0 का उल्टा इनफिनिटी। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? देखिए एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इन ट्राइंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC में राइट एंगल एट B, यानी B पर एक समकोण है। सबसे पहले उसने क्या कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ऐसा बनेगा, ये हमने बना दिया। उसने कहा कि जो राइट एंगल बनना है वो B पर बनना है, B पर बना दिया। अब A और B, A और C की कहानी कहाँ होगी ये हमको नहीं पता, तुम कुछ समझते हो? तो उसने कहा कि ट्राइंगल ABC है, उसको कुछ नहीं है यहाँ पर। ट्राइंगल ABC बन गया। ट्राइंगल ABC बनाना था तो एक मर्जी से नाम नहीं लेना है कि ABC कहीं भी लिख दो। उसने बोला है कि B पर राइट एंगल बनाना है, यानी B की पोजीशन फिक्स है। अब बचा कौन? A और C। तो A और C को आप कहीं भी लिख लो, तो मैंने A यहाँ लिख लिया और C यहाँ लिख लिया। उसके बाद लिखा है कि AB इक्वल टू 24, यानी गिवन दैट दिया है, क्या दिया? AB इक्वल टू दिया 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको दी है, उसके बाद कुछ वैल्यू निकालनी है। AB 24 ये दिया है और ये कितना दिया है? 7। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल देखा सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अभी लिखवा चुका हूँ, भी फॉर्मूले लिखा था। बेस मतलब अब हमको पता करना है परपेंडिकुलर कौन है? बेस। तो पाइथागोरस में किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, किसी को बेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसकी जगह लिख लिया AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान लिया BC स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 24, BC की वैल्यू 7 दी है और AC की वैल्यू नहीं दी। तो AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49 बराबर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर को पहले लिख दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा और AC इक्वल टू आएगा √625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी AC की वैल्यू आपको
25 सेंटीमीटर मिल गई। सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो जानकारी आपको दी गई है, इंफॉर्मेशन दी है, उसको यहाँ रखना। कौन सी साइड छूट रही है, कौन सी साइड आपको नहीं दी गई, उसकी वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकल आई, यानी हमारे पास अब तीनों साइडें हैं। तीनों साइडें तो आपको जरूरत है साइन ए की, साइन ए की जरूरत है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन पी अपॉन एच होता है। अब पी कहाँ होगा, पी ये है कि ये है, ये अपन को नहीं पता, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस एंगल को आप ले रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, ए लिखा है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर होगा ये वाली साइड, कौन सी, बी सी। और अपॉन हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो ये ए सी। यानी आपको साइन ए की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 25। AC अभी निकाला है 25। इसी तरह से cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के सामने अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस ये होगा, तो फिर कौन सा होगा, BC, AB और अपॉन में AC। तो cos A AB की वैल्यू 24 है और AC की वैल्यू 25 है। इसी तरह हमको साइन C की वैल्यू निकालनी है। साइन सी फॉर्मूला तो वही लगेगा P अपॉन एच, अब परपेंडिकुलर बदल जाएगा। ये C दिया है, C के सामने, ये C है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो C के सामने कौन दिया, AB, तो AB परपेंडिकुलर होगा और इस हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं है। देखो उसी साइन के लिए परपेंडिकुलर यहाँ BC था और उसी साइन के लिए यहाँ परपेंडिकुलर AB है। ये ऐसी वैल्यू क्यों बदल गई, क्योंकि एंगल बदल गया। यहाँ पे ये एंगल था और यहाँ पे C है, तो आपको साइन C की वैल्यू आ गई, AB कितना है 24 और अपॉन में AC तो कभी नहीं बदलेगा इतना। इसके बाद cos C भी निकालना, cos C होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा BC और अपॉन AC। तो cos C इक्वल टू आएगा, BC कितना है 7 अपॉन 25। ये हमने जो चाहिए था हमको सब निकाल के रख लिया, अब वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 1 दिया है साइन A इंटू कॉस A, नहीं वैल्यू निकालनी है, तो यही आपके आंसर है। ये का आंसर ये, एक ये, एक ये और एक ये है, ठीक है, नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछ रहा है tan P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ इतना लिखा है क्वेश्चन में। लेकिन उसके लिए सामने एक डायग्राम बना है, मैं सबसे पहले डायग्राम को बना रहा हूँ। देखो ये आपको राइट एंगल पे क्यों दिया है, मैंने इस साइड को बना दिया, वो इस साइड को बना हुआ है। यहाँ पे R है, ये आपका P है और जो डायगोनल ये है आपका हाइपोटेन्यूज तो 13 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर। देखो जरा सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा है, PQR या RQP, 90 डिग्री वाली पोजीशन को बीच में लेते हैं। इसको PQR भी पढ़ सकते हैं, RQP भी पढ़ सकते हैं। PQR क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो यानी बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PR स्क्वायर। QR की वैल्यू पता नहीं है हमको, QR को QR रहने दो। PQ की वैल्यू पता है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है 169। QR स्क्वायर इक्वल टू 169 के पास पहुंच जाएगा 144, जो किसका हो जाएगा, माइनस का। QR स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 25 बचेगा, कितना बचेगा, 25। तो QR इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इतना। तो QR इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। हमको दो वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए tan P, एक चाहिए हमको tan P। तो देखो tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है जो हमने याद किया रेशियो में, tan P इक्वल टू P अपॉन B। अब P परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हिंदी में निकाल दो, हिंदी वाले परपेंडिकुलर यानी लंब, B मतलब कर्ण।
ये बी मतलब आदान लिखना है, पी मतलब लंब लिखना है और एच मतलब कर्ण लिखना है। ये तो पी क्या होगा, पी के सामने पी एंगल ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा कितना, क्यू आर, और अपॉन बेस क्या होगा, ये बचा हुआ पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू अभी निकली है कितनी, 5, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 5। ऐसे ही हमको निकालना है कॉट आर। कॉट आर एंगल ये ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। तो आर के सामने ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, बेस होगा, तो ये भी यही होगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। भले ही टेन की जगह कॉट हो गया लेकिन चीजें वही आ रही हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि एंगल बदल गया। तो इसकी वैल्यू आएगी 5 अपॉन 12। हमसे वैल्यू का की पूछिए, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछिए, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछिए। टेन पी की वैल्यू 5 अपॉन 12 है और इसकी वैल्यू भी 5 अपॉन 12 है। 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 घटाएंगे तो बचेगा आंसर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि गिवन दैट, दिया है आपको, ये दिया है साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4। वैल्यू निकालनी है कॉस ए और टेन ए की। तो सबसे पहले तो साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये बना लो। वैसे तो के से करते हैं, इनकी साइड को क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। जैसे इसको मान लेंगे 3 के, इसको मान लेंगे 4 के, क्योंकि रेशियो है ये, है ना। ये सेंटीमीटर नहीं है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, रेशियो अनुपात है। लेकिन अपन डायरेक्ट भी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ए का मतलब ये तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया सी। परपेंडिकुलर ए के सामने परपेंडिकुलर होगा तो 3 हो गया, और एच मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने होता है, ये हो गया 4। कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी वैल्यू पता नहीं है अपन को, बी सी वैल्यू तो पता है ना 3, ए सी की वैल्यू पता है 4, ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 या 9, 4 4 जा 16, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 7, तो ए बी इक्वल टू आ गया √7, ए बी इक्वल टू कितना आ गया √7। अब हमको किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछी है उसने cos a और tan a की। वैल्यू आ गई cos a इक्वल, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ध्यान से, a के सामने ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या है, बेस है ए बी, तो इसकी वैल्यू हो गई ए बी, और हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है तो ए सी, यानी cos a की वैल्यू आ गई √7 अपॉन 4। इसी तरह से tan a चाहिए हमको, और tan a क्या होगा, p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका BC और आधार कौन सा है AB। तो tan A BC की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू √7। ये आपके आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज 4 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में आपको दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, 15 cot A बराबर में दिया 8। तो इसका भी हम डायग्राम बना लें, ये बना लिया। यहाँ से cot A की वैल्यू निकाल लो, तो A के लिए अपन में कौन चला जाएगा 15, तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। ये यहाँ पे होगा, B और C यहाँ हो गए। cot A क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर
इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 8, 8 स्क्वायर, ये है 15 और इक्वल टू AC स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और ये AC स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 और AC स्क्वायर को इधर लेते हो, स्क्वायर जैसे हटाओगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो AC इक्वल टू आ गया आपका 17। वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी गई है आपसे साइन A की और सेक A की। सबसे पहले साइन A, साइन A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। A के सामने परपेंडिकुलर होगा कौन BC और हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है यानी AC। तो ये आ गया आपका साइन A। BC वैल्यू कितनी है 15 और ये कितनी है 17। अगली वैल्यू पूछी आपसे सेक A। सेक A, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनियस कौन सा है AC और बेस कितना है AB। तो सेक की वैल्यू आ गई आपके AC कितना निकला है 17 और AB कितना था 8। एक आंसर ये और एक आंसर ये, नोट करें।